हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मार्केट में आज आपको काफ़ी एक अच्छी गिरावट देखने को मिली है। काफ़ी बड़ा मोमेंटम मार्केट ने दिया है और हम लॉजिक भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ एक सिंपल सा डिस्कशन करूँगा जो मैं आपको हमेशा कहता हूँ। कभी भी आपको न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करनी है कि भाई जैसे आज गिरावट आ गई मार्केट में। तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग को अवॉइड करना है। आपकी कोई सी भी स्ट्रेटेजी हो, कोई भी सेटअप हो, अगर वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो काम करो, नहीं तो काम मत करो। जैसे कि आज मार्केट ने प्रीवियस ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पे भी आप देखेंगे ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पे भी आप देखेंगे ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया। समझो, मैं आपको लॉजिक में सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले एक बार वन डे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। वहां पे कुछ चीजें समझने की कोशिश करते हैं। देखो, हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीजें क्या थी। एक तो ये जोन था 48,000 का, ठीक है। उसके नीचे जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था, ये वाला जोन था, जो कि है 47,000 के अराउंड, ठीक है। उसके बाद ये वाला एक इंपॉर्टेंट रजिस्टर सपोर्ट जोन था। ध्यान से समझ पा रहे हो कि नहीं? मैं फिर से ड्रॉ करता हूं। एक तो ये वाला जोन था, एक ये वाला जोन था, और एक ये वाला जोन था, ठीक है। तीन जोन थे। नीचे की तरफ आते समय अगर मार्केट सपोर्ट लेता है तो पॉसिबिलिटी तीन जगह थी, लेकिन आज मार्केट ने तीनों का ही ब्रेकडाउन दे दिया। वही जो ये गैप डाउन ओपनिंग हुई है, मैं आपको हमेशा ये क्यों समझाता हूं, बहुत ही बेसिक सी चीज है। सपोर्ट जोन था, ब्रेकडाउन मिल गया तो उसकी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई। जैसे कि एक ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था। देखो, मार्केट ने रिजेक्शन कहां से लिया है, यहीं से लिया है। तो इस सपोर्ट जोन का आपको ब्रेकडाउन मिला, तो जितना मजबूत ये सपोर्ट था उतनी पॉसिबिलिटी इसकी रेजिस्टेंस की बढ़ गई, ठीक है। एक ये वाला हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो सकता था, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे पहले काफी बेहतरीन रिजेक्शन दिखाया है। साफ साफ आपको देखने को मिल रहा है मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है, और मार्केट ने आज इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने इस पे सपोर्ट की तरह भी एक्ट किया है। यानी कि तीनों के तीनों जो सपोर्ट जोन थे उनका ब्रेकडाउन मिल चुका है। अब ये सपोर्ट जोन आपके लिए रेजिस्टेंस जोन बन चुके हैं। अगर मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम आया तो पहली रुकावट ये, इसका ब्रेकआउट मिला दूसरी रुकावट ये, इसका ब्रेकआउट मिला तीसरी रुकावट ये, फिर जाके मार्केट में आपको ऑल टाइम देखने को मिलेगा। समझ में है मैंने क्या समझाया वन डे के टाइम फ्रेम पे? भाई देखो, मार्केट कितना ऊपर जाएगा या रिकवर लेगा, हम उस चीज का डिस्कशन कर ही नहीं रहे हैं। हम सिंपल सा डिस्कशन करेंगे कि भाई आपका अगर कोई सेटअप बनेगा, काम करेंगे। आपकी जो स्ट्रेटजी है अगर कोई बनती है तो काम करेंगे, नहीं बनती है तो काम नहीं करेंगे। भले ही हमारा सेटअप बने, हमारा एसएल हिट हो जाए, वो एक पार्ट होता है इस चीज का, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऐसी चीजें होती है। कोई भी स्ट्रेटेजी 100% परफेक्ट नहीं होती। तो बिना सेटअप, बिना स्ट्रेटेजी के काम नहीं करना है। क्योंकि काफी लोगों के मन में एक बड़ा कंफ्यूजन आ जाता है कि भाई मार्केट में तो गिरावट शुरू हो गई है, क्यों ना दूर का पी खरीद लेते हैं और फिर प्रॉफिट बना लेंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। इस चक्कर में मत रहना। हमने कोरोना वाली सिचुएशन में भी मैंने आपके साथ कई बार डिस्कस किया है। वहां पे क्या सिचुएशन देखी गई थी। अगर गिरावट आ रही है तो अगले दिन आपको बेहतरीन रिकवरी देखने को मिल रही है, फिर गिरावट आ रही है, फिर साइडवेज जा रहा है, तो पॉसिबिलिटी कुछ नहीं पता कि मार्केट साइडवेज जाएगा या रिकवर होगा या और भी ज्यादा गिरावट दिखाएगा। अगर सेटअप बनेगा काम कर लेंगे, नहीं सेटअप बनेगा तो कोई बात नहीं। समझ में आ गई? अब मैं आपको सीधा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ, लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं। भाई आपको एक काफी बेहतरीन गैप डाउन ओपनिंग मार्केट में देखने को मिल गई। सिंपल सा रूल है, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, ये चारों की चारों एक तरह की चलती ट्रेन होती है। और इन चलती ट्रेन में सीधे नहीं घुसना है। जब ये ट्रेन प्लेटफॉर्म पे रुकेगी तब इसमें एंट्री प्लान करनी है, उससे पहले इसमें एंट्री प्लान नहीं करनी। जैसे कि बड़ी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगी तो इसका मतलब बता दिया कि मार्केट से दूर रहो, ठीक है। कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, रिकवरी आ सकती है, और आपने देखा होगा इस वाली कैंडल में काफी बेहतरीन रिकवरी भी दिखाई मार्केट ने। लगभग लगभग आप देखेंगे 600 प्लस या 700 प्लस का मोमेंटम आपको एक ही कैंडल में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे लगभग लगभग आपको कितना बड़ा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। 500-600 पॉइंट या 700 पॉइंट का एक ही कैंडल में मोमेंटम देखने को मिला है। तो यहाँ पे बड़ी ग्रीन कैंडल भी आ गई, यानी कि ये भी बता रहा है कि अभी कुछ भी प्लान नहीं करना है।
ठीक है, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग होगी, भाई बड़ी ग्रीन कैंडल आ गई, तो दोनों ही चीजें आपको क्या बता रही है, अभी मार्केट के साथ उंगली नहीं करनी है, ना तो पॉजिटिव साइड जाना है, ना ही नेगेटिव साइड जाना है। मार्केट को ठहरने दो। मार्केट ठहरा यहां पे, ये क्या बना के दे दिया मार्केट ने, आपको बना के दे दिया ट्रेडिंग डे हाई। ये क्या बना के दे दिया मार्केट ने, आपको बना के दे दिया ट्रेडिंग डे लो। अब मैं आपको एक पार्ट, यहाँ पे एक बात और समझाऊंगा। मार्केट वापस आया, रिटेस्ट करा, एक बेहतरीन सा प्राइस एक्शन बनाया, और इस जोन पे मार्केट ने सपोर्ट भी दिखाया, तो इसे भी मार्क कर लो। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, देखो सिंपल सा रूल तो ये कहता है कि या तो मार्केट ट्रेडिंग डे हाई का आपको ब्रेकआउट दे, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि आपको कुछ पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिले। लेकिन माइंड में एक बात ध्यान रखना, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हुई है, ज्यादा बेहतर ये रहेगा कि इस तरफ पॉजिटिव साइड मत ही जाओ। लेकिन फिर भी अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता, ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देके चलता, आपका मन करता पॉजिटिव साइड जाना कि क्या पता रिकवरी आ जाए या कुछ भी आपके मन में चलता, तो आप हाफ क्वांटिटी में काम करते। ज्यादा बेहतर तो यही रहता, अवॉइड कर देते। क्यों, एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग फिर एक बड़ी ग्रीन कैंडल, तो बेहतर करना यही था कि अवॉइड ही कर देते। दूसरी चीज ऑब्जर्व करो, मार्केट ने यहां पे टाइम स्पेंड कर दिया, आपको ट्रेडिंग डे लो भी मार्केट ने बना के दे दिया, और इस सपोर्ट जोन की मार्केट ने बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट कर दी, और यहाँ पे आपको एक काइंड ऑफ ट्रायंगल पैटर्न भी देखने को मिल जाएगा। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, आपको ट्रायंगल पैटर्न भी देखने को मिल जाएगा। इसका आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है, तो आपके लिए जो अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटी है वो ट्रेडिंग डे लो के अराउंड हो सकती है। समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर हो रहा है कि नहीं। दूसरा, यहाँ पे एक चीज और ऑब्जर्व करो, इससे ऊपर एक राउंड लेवल है जिसकी मार्केट ने रेस्पेक्ट की है 47,000 का। तो अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता, तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आता वो ट्रेडिंग डे हाई निकल के आता। अगर मार्केट यहाँ से पॉजिटिव मोमेंटम भी दिखाता, तो आप 47,000 के ब्रेकआउट का इंतजार करते, तो उस सिचुएशन पे आपके लिए रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी जो बनती वो ट्रेडिंग डे हाई पे बन सकती थी। लेकिन मार्केट ने इस ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया, तो आपके लिए जो सपोर्ट की पॉसिबिलिटी निकल के आती है वो ट्रेडिंग डे लो के अराउंड निकल के आती है। फिर मार्केट ने आपको ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन दिया, तो यहां से भी आपको एक मोमेंटम देखने को मिला, क्योंकि नेगेटिव सिनेरियो मार्केट में बना हुआ था। तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटीज हो सकती थी। पहली अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे, दूसरी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे। एक बात और मैं आपको समझाता हूँ, काफी लोग गलती क्या करते हैं, अगर गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है और रिकवरी कैंडल बन रही है, तो उसमें घुसने की कोशिश करते हैं कि पॉजिटिव साइड घुस लेते हैं, और मार्केट कुछ ना कुछ तो रिकवर होगा, उसके बाद नेगेटिव मोमेंटम देगा। ठीक है, ऐसी चीज मत किया करो, ज्यादा बेहतर रहेगा। कोशिश ये करा करो कि भाई जिस डायरेक्शन में ट्रेंड है या जिस डायरेक्शन में मार्केट है, उसी डायरेक्शन में आप ट्रेड ढूंढो। भले ही उसमें टाइम लगे, आपको 1 घंटे बाद मिले, 2 घंटे बाद मिले, 3 घंटे बाद मिले, कभी भी आपको ट्रेड मिले, लेकिन उसका इंतजार करो। अपने आप पे इतना कंट्रोल रखो, ये नहीं कि भाई इधर चला इधर भी बना लेते हैं, इधर चला इधर भी बना लेते हैं, उस चक्कर में आपका ब्रोकरेज भी बढ़ जाता है और आपको उतना बेहतरीन रिजल्ट भी नहीं मिल पाता है। समझ में आ गई, चीजें क्लियर हो रही है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना। आइए अब हम यहाँ पे देखो, वन डे के टाइम फ्रेम पे मैं आपको समझा चुका हूँ कि भाई एक ये वाला इंपॉर्टेंट जोन था, एक ये वाला इंपॉर्टेंट जोन था, एक ये वाला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था। मार्केट ने तीनों का ही ब्रेकडाउन दे दिया। अब ये तीनों एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे अगर मार्केट ने एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया तो। ठीक है, सिचुएशन समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना। आइए अब हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। मैं सीधा आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, और यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सिचुएशन समझेंगे। आपको यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट जोन बना दिए मार्केट ने आज। पहले अगर इंपॉर्टेंट जोन की बात करें तो प्रीवियस डे क्लोजिंग आपका यहीं पे है। दूसरे अगर इंपॉर्टेंट जोन की बात करें तो आपके लिए प्रीवियस डे लो यहीं पे है, तो यहीं पे आपका। तीसरे अगर इंपॉर्टेंट जोन की बात करें, 46,000 का राउंड लेवल है यहीं पे। तो 3 चीजें आपको यहां पे दिखाई दे रही है, यानी कि अगर मार्केट को नेगेटिव साइड जाना है या नेगेटिव साइड आपको अपॉर्चुनिटी बनेगी, तो तीनों का ब्रेकडाउन चाहिए, तभी आप नेगेटिव साइड कुछ प्लान कर सकते हो। उससे पहले आपको नेगेटिव साइड कुछ भी प्लान नहीं करना है। समझ में आ गया। लेकिन अगर मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, आपको फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, तो उस सिचुएशन पे आप ये देखेंगे, मार्केट के लिए जो आपका पहला रेजिस्टेंस बनेगा, इस वाले स्विंग में आपका पहला रेजिस्टेंस बनेगा। इसका आपको ब्रेकआउट मिलता है, तो इस वाले यहाँ पे आपके पहले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। समझ में आया, क्लियर हुआ। वहीं पे एक और सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाए, तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा ना तो पॉजिटिव साइड ट्रेड लेना,
ना ही नेगेटिव साइड आपको ट्रेड लेना चाहिए। भाई अगर गैप अप के सिनेरियो में आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए मार्केट में। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? इसका जवाब आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे ही बनेगा। भाई काफ़ी लोग ये सोच के ट्रैप ना हो जाए कि मार्केट ने आज गैप अप ओपनिंग दे दी, आज रिकवर कर देगा। होने को मार्केट में कुछ भी हो सकता है। लेकिन बेहतर ये रहेगा इन रेजिस्टेंस ज़ोन पे आप बहुत ही ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि अगर इस तरह का आपको कैंडल देखने को मिल रहा है तो कुछ बड़ी प्लानिंग भी हो सकती है, कुछ बड़ी सेलिंग भी हो सकती है। तो इसलिए सोच समझ के पॉजिटिव साइड कदम उठाना बेहतर ये रहेगा कि अगर आप अवॉइड ही कर दोगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कुछ दिन मार्केट को ठहरने दो, उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती अगर आप मार्केट के ठहरने का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन पॉजिटिव साइड आपको बहुत ही सोच समझ के जाना चाहिए। पर लेकिन अगर काम भी करने का मन करे तो आप हाफ क्वांटिटी में काम करना, ठीक है? गैप अप सिनेरियो का डिस्कशन कर देता हूँ मैं। अगर गैप अप सिनेरियो बना, अगर इस ज़ोन के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, मार्केट ने कुछ टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दिया, तो आपको पता है रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज़ आपकी कहाँ-कहाँ पे हो सकती है, लेकिन हाफ क्वांटिटी में काम करना है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा मूव आज मार्केट में आपको देखने को मिल चुका है। तो इसलिए ट्रैप मत हो जाना। ठीक है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होके नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट ज़ोन यहीं पे बनेगा, क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया 3-3 सपोर्ट हो जाएँगे, प्रीवियस डे क्लोजिंग हो जाएगा, प्रीवियस डे लो हो जाएगा और यहीं पे आपका 46,000 का एक राउंड लेवल भी हो जाएगा। दोस्तों अगला सिनेरियो डिस्कस करते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है, गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो में आप ध्यान तब भी इन तीनों पे ही रखेंगे। अगर मार्केट 46,000 के आसपास ही थोड़ा बहुत ऊपर नीचे गैप डाउन ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, फॉलोअर कैंडल भी दिखाता है, तो नेगेटिव साइड आपको फिर से अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लेकिन अगर मार्केट ने यहीं पे प्राइस सस्टेन होके ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट निकाला तो पॉजिटिव साइड मत जाना। क्यों मत जाना? क्योंकि यहाँ पे आपके लिए 3 रेजिस्टेंस बन जाएँगे। क्योंकि ब्रेकडाउन मिलते ही अब ये जो सपोर्ट ज़ोन है, ये आपके लिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे। तो बेहतर ये रहेगा कि जब तक इन तीनों का ब्रेकआउट नहीं मिल जाता, तीनों कौन-कौन से? प्रीवियस डे क्लोजिंग, प्रीवियस डे लो और 46,000, तब तक पॉजिटिव साइड नहीं सोचना, और अगर सोचना भी पड़ा तो हाफ क्वांटिटी में। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।